और इधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जहां सीबीआई की छापेमारी के बाद हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। जखीरा जब से बरामद हुआ है तब से बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। देश की सियासत का केंद्र बनता जा रहा बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है शाहजहां के नेटवर्क पर करारी चोट और उसे बचाने के लिए ममता का जोर। सियासत क्यों और कैसे हो रही है, ये मामला चुनाव आयोग कैसे पहुंचा, आपको तफसील से आगे बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये उन्हीं हथियारों का जखीरा है जो शाहजहां शेख के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद मिला है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई, बम निरोधक दस्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पश्चिम बंगाल के पुलिस की टीम ने उत्तर 24 परगना जिले में सुंदरबन के किनारे एक गांव में छापेमारी की, जहां से 4 विदेशी पिस्टल, एक देसी पिस्टल, एक इंडियन रिवॉल्वर, कॉल्ट रिवॉल्वर, 348 कारतूस और कई देसी बम बरामद हुए हैं। यानी भारी मात्रा में छोटे हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें विदेश में निर्मित पिस्तौल भी शामिल हैं। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि घर का मालिक शाहजहां शेख का रिश्तेदार है, जिसकी पहचान अबू तालिब मुल्ला के रूप में हुई है। यानी ममता की पार्टी जिसे बचा रही है, क्या वो हथियारों की फैक्ट्री चला रहा है? जिस तरह से बंगाल की सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी होते हुए नजर आती है, वह साफ संदेश दे रहा है कि किस तरह से अराजकता के मुहाने पर बंगाल बैठा हुआ है। एनएसजी को आके संदेश खाली का शेख शाहजहां का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्यूनिशन, इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी, आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? यानी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव हो रहे थे और इसी दिन सीबीआई ने छापा मारा, तो सियासत लाजमी थी। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत कर दी। साथ ही आरोप लगाया कि ये हथियार एजेंसियों ने ही प्लांट किए हैं। लेकिन सीबीआई ने फिर दूसरे दिन भी अपनी जांच जारी रखी। ममता सरकार को तो एक तरह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया। शाहजहां शेख 29 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था। वो ईडी पर हमले में आरोपी हैं। साथ ही संदेश खाली की महिलाओं के साथ घिनौनी हरकतें करने का भी आरोपी है। लेकिन अब उसी के इशारे पर उसके गुर्गे मौत का सामान जुटा रहे हैं। क्या बंगाल में तुष्टीकरण की यह सबसे शर्मनाक तस्वीर नहीं है, जिसको लेकर मोदी भी ममता को आड़े हाथों ले चुके हैं? टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए बांग्लादेश से आया घुसपैठिया, एक गुंडा टीएमसी के लिए इतना बड़ा हो गया कि वो अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाता रहे? उसे छूट दे रखी है कि वो महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाले और बेगुनाहों को डराने धमकाने के लिए हथियारों का अड्डा तैयार कर ले। क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए शाहजहां शेख का बचाव किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अमेठी और रायबरेली के लिए राहुल और प्रियंका के उम्मीदवारी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, जिस पर फैसला लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। चौबीस के रण में अब तीसरे चरण की बारी है, लेकिन इससे पहले सियासी रण दिलचस्प होते जा रहा है। खबर है कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीसी की बैठक में ये प्रस्ताव दिया गया। हालांकि आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है। सीसी की बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत कई दिग्गज शामिल थे। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बैठक कर अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। रायबरेली से प्रियंका का नाम तय किए जाने की उम्मीद है।
सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से अलग रहने के ऐलान के बाद रायबरेली में भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि राहुल के अमेठी रिटर्न्स को लेकर अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या वायनाड में राहुल को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो 2 नाव पर सवार होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नैनीताल के धधकते जंगलों में लगी आग, बेकाबू जंगल में लगी आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। आग लगने से भीमताल, रानीबाग, परसोली, तिरछा खेत, बडवागार, जोलीकोट, बेताल घाट और रामगढ़ के जंगलों की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों में लगी आग पर लगातार पानी की बौछार की जा रही है। भीमताल झील से पानी भरकर पाइन्स क्षेत्र की आग बुझाई गई। नैनीताल के आसपास की सभी झीलों की बोटिंग को रोका गया है। प्रशासन जल्द आग पर काबू पाने का दावा कर रहा है। नैनीताल से लगे भूवियाधार, जुलीकोट, नारायण नगर, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर के जंगल में लगी हुई है आग। जंगल में लगी भीषण आग को लेकर सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की। बोले जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी में शाहजहांपुर की वन रेंज खुटार में देर रात लगी भीषण आग। वन विभाग में हड़कंप मचा। कई एकड़ में फैले पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। जानवरों के भी आग की चपेट में आने की सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के धार में अवैध हथियार की फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 22 देशी कट्टे समेत हथियार बनाने की सामग्री जब्त की। मौके से पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। 3 लाख रुपए से ज्यादा के अवैध हथियार भी बरामद हुए। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला टीचर ने जमकर हंगामा किया। अपने पड़ोसी के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खड़ी कार को ईंट से तोड़ती दिखाई दे रही है महिला। आरोप है कि महिला टीचर ने जानलेवा हमला भी किया। गुजरात में एटीएस और एनसीबी की साझा कार्रवाई में बड़ी सफलता। 3 राज्यों में नशे के कारोबार का नेटवर्क ध्वस्त हुआ। एनसीबी और एटीएस के मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 30 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स भी बरामद किए गए। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट और हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के एक मर्डर केस में जेल जा चुका है हत्या का आरोपी। और बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य सीट से पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को प्रत्याशी बनाया हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक एक कर कई दिग्गजों का टिकट काटकर नए चेहरे को जगह दी है। अब इस लिस्ट में मुंबई उत्तर मध्य सीट से सांसद पूनम महाजन का नाम भी शामिल हो गया है। बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काटकर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी से टिकट मिलने पर उज्जवल निकम ने पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये मेरी दूसरी इनिंग की शुरुआत है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक बहुत मेरे पर जिम्मेदारी है। सेकेंड इनिंग ऑफ माय लाइफ है क्योंकि आज तक तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करता था। आज मैं से टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में मौका मुझे मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। उज्जवल निकम 26/11 मुंबई हमले में शामिल आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर राजनीति में नई पारी की शुरुआत करा दी है। अब उज्जवल निकम मुंबई उत्तर मध्य सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डाल पाएंगे। ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूसी प्रशांत बेड़े ने जापान सागर में किया नौसेना अभ्यास। रूसी युद्धपोतों की एक टुकड़ी ने पीटर द ग्रेट खाड़ी और जापान सागर में लाइव फायर समेत व्यापक नौसैनिक अभ्यास किए। यमन के हौथी विद्रोहियों ने एक बार और अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमले का हौथी विद्रोहियों ने वीडियो जारी किया। वीडियो में अमेरिका ड्रोन का मलबा पड़ा मिला और हौथी विद्रोहियों ने गाजा इजराइल के युद्ध के विरोध में एक और अधिक हमले की चेतावनी दी है। इजराइल ईरान में तनाव के बीच इराक के गैस फील्ड पर ड्रोन का हमला। ड्रोन हमले में 4 प्रवासी कर्मचारी मारे गए और कई के घायल होने की खबर। हमले का सीसीटीवी आया सामने। अभी इस मामले की
जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। केन्या में बाढ़ ने तबाही मचाई, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। 70 लोगों की मौत। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने समर्थन में जुटे हजारों लोग सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर इकट्ठा हुए। हजारों लोगों ने पेड्रो सांचेज को प्रधानमंत्री पद से हटाने की अपील की। उधर नीदरलैंड में लोगों का प्रदर्शन देखा गया। एम्स्टर्डम में लोगों ने मनाया किंग्स डे। डच राजा विलेम अलेक्जेंडर के 97वें जन्मदिन में लोगों ने इकट्ठा होकर ये जन्मदिन मनाया। ताइवान की राजधानी ताइपे में परमाणु हमले के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की मांग की। बारिश के बीच प्रदर्शनकारियों ने रेनकोट और पुआल टोपी पहने हुए रोड पर लेटकर प्रदर्शन किया।